दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढब की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, बाहरी फकीर खूब करामात दिखाई। चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। यार कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कौन सा कमाल कर दिया इस संत ने कमाल भाई? इसका मतलब क्या है? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कमल। क्या समझ में आ रहा है? गांधी जी को आजादी के आंदोलन के संत की उपाधि दी गई है। उन्होंने खड़ग मतलब तलवार और अपनी सुरक्षा के लिए ढाल का उपयोग किए बिना अंग्रेजों से देश को आजाद करा लिया। फिर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी और सुभाष चंद्र बोस की आजादी की लड़ाई में कौनो भूमिका नहीं थी क्या? मुझे पता नहीं, पर हमारे स्कूल के बरामदे में इन सबकी तस्वीरें तो लगी हैं। क्यों पुष्पिका, तुम्हारा क्या विचार है? हाँ, इन वीरों के बारे में हमें पढ़ाया भी जाता है ना आग्नेस? हाँ, सही कहा। चलो चलते हैं, हिंदी के क्लास में गुरुजी से पूछते हैं। हाँ आग्नेस, तुमने ठीक कहा। चलो गुरुजी से ही पूछते हैं। बहुत तेरे सवाल है हमारे मन में, जान के जब हम अमल करेंगे, बढ़ेगा प्रेम जन जन में, बढ़ेगा प्रेम जन जन में, पाओगे इश्क को कण कण में। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रसन्नचित्त रहो बालक। सभी विद्यार्थी ध्यान दे। 26 नवंबर का महत्व समझते हैं? 26 नवंबर को संविधान दिवस है गुरुजी। बिल्कुल सही। इस वर्ष 26 नवंबर को हमारे भारतीय संविधान निर्माण के 7 दशक पूरे हो रहे हैं। यह दिन संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी महान सेवा को स्मरण करने का अति उत्तम अवसर है। हमारे संविधान के पीछे गांधी जी की सोच और देश के लिए उनका सपना भी है। इसलिए यह दिन गांधी जी को भी याद करने का सुअवसर है। गुरुजी, आप हमेशा केवल गांधी का नाम लेते हैं क्या? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस आदि ने देश को आजाद करने में काम नहीं किया था? मेरे प्रिय बालक बालिकाओं, देश को स्वतंत्रता दिलाने में इन सब का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चंद्रशेखर आजाद, लक्ष्मीबाई और उनकी दाई झलकारी बाई ने भी देश की स्वतंत्रता की रणभूमि में अपने बहुमूल्य जीवन का समर्पण करके और अपना रक्त बहाकर साहस के साथ देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया। देश को आजाद करने में इन्हीं की भूमिका थी, तो सारा देश गांधी गांधी क्यों चिल्ला रहा है? क्या गांधी संत था? गुरुजी,
लोग उसे क्यों महात्मा कहते हैं? बालक कमल, पहले आप अपनी भाषा सुधारिए। गांधी नहीं, गांधी जी कहिए। वे हमारे राष्ट्रपिता हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी और संपूर्ण विश्व उन्हें महात्मा मानता है, क्योंकि उनका जीवन, उनका विचार, उनकी कार्यशैली सब कुछ संतों जैसे थे। कोई साधारण मनुष्य यह सब नहीं कर सकता। इसी गांधी ने देश का बंटवारा किया। गांधी जी पर देश के बंटवारे का अभियोग लगाना उस महात्मा के साथ बड़ा अन्याय होगा, जिसने बार बार कहा था कि हिंदू और मुस्लिम इस देश की दो आंखें हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगी। लेकिन उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थी कि ना चाहते हुए भी मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान की मांग के सामने गांधी जी को झुकना पड़ा, नहीं तो पूरे देश में दंगा हो जाता। चलो बालकों, 26 नवंबर की तैयारी करें। गुरुजी, 26 नवंबर और 26 जनवरी में क्या फर्क है? मैं समझाता हूँ। 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली। उससे पूर्व ही देश के लिए एक संविधान समिति का गठन किया गया, ताकि यह समिति देश के लिए संविधान बना दे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में इस समिति ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन काम करके 26 नवंबर 1949 तक अपने कार्य को पूरा किया। उस दिन संपूर्ण जनता के प्रतिनिधियों के रूप में सभी सांसदों ने इस नवरचित संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। मतलब भारत की जनता के द्वारा इसे अपनाया गया। 26 जनवरी को क्या हुआ गुरुजी? 26 जनवरी 1950 को यह संविधान पूरे देश में लागू हो गया और उसे गणतंत्र दिवस कहते हैं। संजीव, तुम बताओ, गणतंत्र शब्द का अर्थ क्या है? गणतंत्र, इसका गणित से कुछ रिश्ता होगा गुरुजी। गुरुजी, मैं मैथ्स में बहुत कमजोर हूँ, मुझसे मैथ्स का सवाल मत पूछे गुरुजी। गण का अर्थ है जन या जनता। 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत देश में संविधान को लागू करके यह प्रण लिया गया कि इस देश पर इसकी जनता का शासन रहेगा। इसे कहते हैं गणतंत्र, अर्थात जनता का तंत्र। लेकिन गुरुजी, यहाँ नेता का तंत्र है। तंत्र नहीं, तंत्र। बोलो कमल, तंत्र। तंत्र, तंत्र। जी जी, वही जो आप कह रहे हैं गुरुजी। यहाँ नेता का तंत्र नहीं, पूंजीपतियों का तंत्र है। नेता तो पूंजीपतियों के हाथों के सिर्फ कठपुतली हैं। कमाल का कहना सही है क्या गुरुजी? बालक बालिकाओं, जिन सारी विभूतियों के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान की रचना की, उनका यह सपना था कि यह देश यहाँ की जनता द्वारा चलाया जाए। अंबेडकर के बारे में कौन बता सकता है? जी गुरुजी, मैं बताती हूँ। अंबेडकर का पूरा नाम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। उनका जन्म... हाँ पुत्री, उनका जन्म इंदौर के निकट महू की सैनिक छावनी में सन 1891 में हुआ था। उनके पिताजी अंग्रेजों की फौज में सूबेदार मेजर थे। बाद में महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक प्राइमरी स्कूल में भीमराव पढ़ने जाते थे। ज्ञान को उन्होंने बनाया दोस्त, भेदभाव उन पर किया जब घात, सत्य के पथ पर पग बिछाया, दुनिया को नया मार्ग दिखलाया। ज्ञान को उन्होंने बनाया दोस्त। गुरुजी, जब मुझे क्लासरूम के अंदर बैठना ही नहीं दिया जाएगा, तब मैं कैसे शिक्षा ग्रहण करूंगा? मैंने कब कहा था कि तुम शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाओगे? तुम इन पक्षियों को देख रहे हो, इन्हें कोई अन्न तो देता नहीं,
उच्छिष्ट दाने पर ही ये जी लेते हैं, वैसे ही उच्छिष्ट शिक्षा तुम्हारे लिए पर्याप्त होगी। उच्छिष्ट शिक्षा? यदि तेरे संस्कार में होगी तो मैं अन्य विद्यार्थियों को जो सिखाऊंगा उसे तू बाहर से सुन सुनकर ही बहुत कुछ सीख जाओगे। यही उच्छिष्ट शिक्षा तेरे जीवन को सार्थक बना देगा। होता क्या जन्म पर किसी का अधिकार, होता क्या जन्म पर किसी का अधिकार, फिर क्यों करता जग ऐसा नीच व्यवहार, होता क्या जन्म पर किसी का अधिकार। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि यह कैसी विडंबना है, जो पाप मैंने किया ही नहीं उसकी सजा भोगनी पड़ रही है। यह पाप नहीं, पाप युक्त घृणित परंपरा है जिसे मनुष्य ने अपने स्वार्थ साधने के लिए बनाया है। क्या यह परंपरा कभी खत्म नहीं होगी? तुम्हारी लगन, तुम्हारा प्रयास एक दिन इस परंपरा को टूटने के कगार पर खड़ा कर देगा। मैं कुछ समझा नहीं गुरुजी। मनुष्य के बनाए सारे नियम समय के साथ टूटकर बिखर जाते हैं, पर ईश्वर के बनाए नियम यथावत शाश्वत रहते हैं। तुम अपना कर्तव्य करो अंबेडकर, तुम इस देश को नई दिशा दोगे, आने वाली पीढ़ी के लिए आदर्श बनोगे। अन्याय और निरादर को मैंने अपना अस्त्र बनाया, प्रतिपल आगे बढ़ने को मैंने अपना कदम उठाया। अन्याय और निरादर को मैंने अपना अस्त्र बनाया, शिक्षा का मैं कवच पहना, समर भूमि में उतर पड़ा, सबको सुना सबको जाना, पर सत्य पथ पे अड़ा रहा। अन्याय और निरादर को मैंने अपना अस्त्र बनाया। ऐसे जीव क्या लपलपा रहे हो? पानी पीने के चक्कर में घड़ा मत छू देना, हमारा पानी अपवित्र हो जाएगा। लेकिन मुझे तो जोर से प्यास लगी है। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम एक अछूत हो। अछूत हो, अछूत हो। तुम महार जाति के हो। हाँ, महार जाति के हो। अछूत हो, अछूत हो। दूर हटो महार। अछूत हो तो क्या, मुझे प्यास नहीं लगनी चाहिए? प्यास तो सभी को लगती है, यह तो भगवान ने बनाया है। पानी भी तो भगवान ने बनाया है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन पर उसने सबको बराबर अधिकार दिया है। मुझे प्यास लगी है और मैं तो पानी पीऊंगा। अबे चल हट, अछूत कहीं का। महार, महार, अछूत कहीं का। अछूत कहीं का। अछूत कहीं का। अछूत कहीं का। एक प्रभु की सभी संतान, फिर कैसा ये छूत अछूत। मानव झूठ को जुटा लिया, रहते हैं स्वार्थ लोभ में धूत। पानी 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 गुरुजी, गुरुजी, जल्दी आइए, देखिए भीमराव को क्या हो गया।
हथौड़े की मार से, पहाड़ों के प्रहार से शक्ल बदलता है चट्टानों का। कहीं वो देव का रूप है धरता, क्रूस वो बन के चर्च में सजता। जब प्रहार है अधिक होता, हीरा बन के जग को वो सजाता। हीरा बन के जग को वो सजाता। जन्म से होता हर कोई पत्थर, सहता जब वो प्रहार निरंतर। अमूल्य हीरा बनकर उभरता, ज्ञान की नई परिभाषा गढ़ता। हथौड़े की मार से, पहाड़ों के प्रहार से शक्ल बदलता चट्टानों का। भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। महाराज का आगमन हो रहा है। आवे के बेरिया सबके हु जाने, दुआरा पे बाजेला बधाई बधाई, दुआरा पे बाजेला बधाई। ये कुल्हड़ में किसके लिए चाय लाया है महाराज? फादर जेरोम जी, जानते हुए भी आप यह प्रश्न रोज क्यों करते हैं? अपने ज्ञानवर्धन के लिए। अंबेडकर, यह रही तुम्हारी चाय। महाराज, ये केक खाइए। अच्छा अच्छा, हमारे लिए है। कैसा लगा केक? अति स्वादिष्ट है। जानते हैं इसे कौन बनाता है? जाने दीजिए, जान जाएंगे तो मुंह में उंगली डालकर उल्टी करने लगेंगे। मतलब? अरे महाराज, बेकरी में काम करने वाले तो सभी जाति और सभी धर्म के लोग होते हैं। छोटी जाति के लोग भी उसमें काम करते हैं क्या? अधिकतर लोग वही होते हैं। क्यों महाराज को आप लोग परेशान करते हैं? रुकिए महाराज, आप जैसे महाराज ने ही बनाया होगा केक। एकदम ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, आज आपने क्या लिखा? संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। मतलब? इसका मतलब है कि इनमें से किसी के आधार पर किसी भी नागरिक के विरुद्ध भेदभाव करना अपराध होगा। जब ये संविधान लागू होगा, उसके बाद अगर कोई व्यक्ति जाति या धर्म के आधार पर किसी से घृणा करेगा तो उसे जेल भी हो सकती है। जेल? अरे बाप रे बाप, आपने तो बहुत ही गड़बड़ लिख दिया। अब तो समय बताएगा कि यह गड़बड़ है या सही है। संविधान के मूल में है समता, जाति धर्म भेदभाव का निषेध। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, मजबूत बनेगा अपना परिवेश। लोगों में
बढ़ेगा, सुंदर संस्कार जगेगा। देश हमारा प्रबल बनेगा, देश हमारा प्रबल बनेगा। गुरुजी, बहुत अच्छा हुआ कि आपने धनिया को खाना बनाने के लिए रख लिया। गुरुजी, बहुत से छात्रों को जब पता चलेगा कि धनिया हरिजन जाति की है तो वे मिर्रे मिल खाना छोड़ नहीं देंगे। बालक बालिकाओं, तुम लोगों ने भोजन किया ना? हाँ, हम लोगों ने मिलजुल कर बढ़िया से पेट भर खाया। कैसा लगा? बहुत स्वादिष्ट, बहुत रुचिकर, जबरदस्त। पहले से ज्यादा साफ सुथरे ढंग से बनाया गया लगता है। बहुत से बच्चों के परिवार को यह पता चलेगा तो उन्हें खराब लगेगा गुरुजी। बहुत से? यह कहने का अभिप्राय क्या है? बहुसंख्यक हिंदुओं की बात तो नहीं कर रहे हो? तुम्हारी समझ में यही आता है तो यही सोच लो कमाल। तुम लोग निष्ठा पूर्वक सुनो। यह देश न सिर्फ अल्पसंख्यक का है, न सिर्फ बहुसंख्यक का। लेकिन हमारे पड़ोसी राज्य पाकिस्तान में बहुसंख्यक वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग की आजादी के दुश्मन हैं। उनको अपना धर्म परिवर्तन करने को बाध्य किया जाता है। हमारे देश का संविधान ऐसा करने की अनुमति नहीं देता। देश को आजाद कराने में सभी धर्मों के लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दी है। इसलिए संविधान का निर्माण करते समय इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखा गया। संविधान का अनुच्छेद 25 इसी मूल्य पर आधारित है। गुरुजी, अनुच्छेद 25 हमें क्या सिखाता है? अनुच्छेद 25 सभी व्यक्ति को अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह रही संविधान की बात। लेकिन हमारे देशवासियों की सहायता और सद्भावना खुद अपने आप में एक संविधान है, जो विश्व के किसी भी अन्य देश में ऐसा देखने को नहीं मिलता। हमारे यहाँ के पर्व त्योहार धार्मिक कम, सामाजिक ज्यादा हैं। सामाजिक का क्या मतलब? ये बताओ, ईद में तुम्हारे घर सिर्फ तुम्हारे ही धर्म के लोग मिलने आते हैं? नहीं, मेरे गांव के करीब सभी धर्म के लोग ईद में सेवइयां खाने हमारे घर आते हैं और हमें ईद की बधाइयां देते हैं। और होली में? होली, दिवाली, ईद, बकरीद, क्रिसमस सब लोग मिलकर मनाते हैं। आओ बच्चों, तुम लोगों को ले चलते हैं पर्वों के मेला में। मुनि चिंतन के मंथन से अति उदार गंभीर धर्म दर्शन के उपजे रतन समान। साथ खिले सब धर्म समान, करे सभी का हम समान। साथ खिले सब धर्म समान, करे सभी का हम समान। वैदिक सांख्य योग वैशेषिक न्याय पूर्व उत्तर मीमांसा। न्याय पूर्व उत्तर मीमांसा, न्याय पूर्व उत्तर मीमांसा। तथा अवैदिक जैन बौद्ध चरवाक सदृश विपुला जिज्ञासा। चरवाक सदृश विपुला जिज्ञासा, चरवाक सदृश विपुला जिज्ञासा। भारत में ही उपजे मेरी गहन उदार परस्पर विनिमय। गहन उदार परस्पर विनिमय, गहन उदार परस्पर विनिमय। से विस्तार दर्शन तक अगत कहाँ दिखता है ज्ञान। कहाँ दिखता है ऐसा ज्ञान, कहाँ दिखता है ऐसा ज्ञान। उत्कट नाना धर्म नहीं पढ़ो, उत्कट नाना धर्म नहीं पर वैदिक शेष समझे। और कबीर और सिख सबके दिख से तन समान। साथ खिले
हमारे देश के निवासी बहुशरीर में एक आत्मा की तरह साथ रहते हैं, फिर उनकी राष्ट्रीयता पर संदेह क्यों किया जाता है? हमारे देश की आत्मा में सद्भाव है। हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है और उसी रास्ते पर चलता भी है। हमारे देश के राष्ट्रपति किसी भी धर्म का अनुयायी हो सकते हैं। हमारे क्रिकेट टीम का कप्तान भी किसी धर्म का हो सकता है। कभी कभी देश को तोड़ने वाली ताकतें अपना सर उठाती हैं, पर वे सफल नहीं हो पाते, क्योंकि हमारा संविधान इतना मजबूत है कि उसके सामने उन्हें पराजित होना पड़ता है। किसी देश की राष्ट्रीयता का इससे बड़ा उदाहरण क्या मिल सकता है? जब हमारे देश के क्रांतिकारियों को एक साथ फांसी दी गई थी, जो अलग अलग धर्म के थे, परंतु उनके दिलों में एक ही जोश भरा हुआ था, धर्म का नहीं, सिर्फ देशभक्ति का जोश। ना झुका है ना झुकेगा देश का सम्मान, मरूं मैं देश के खातिर, यही है मेरा अरमान। ना झुका है ना झुकेगा देश का सम्मान। चलो राजगुरु और सुखदेव, हमारी यह कुर्बानी मुल्क की आज़ादी के लिए न्योछावर है। हाँ भगत सिंह। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। देश की आज़ादी के लिए देशवासियों के दिलों में जोश ऐसा था कि बड़े तो बड़े, कम उम्र के बच्चों के दिलों में भी राष्ट्र प्रेम समुद्र की लहरों की तरह उफान मार रहा था। एक ऐसा ही 18 वर्ष का राष्ट्रभक्त युवा योद्धा था खुदीराम बोस। उम्र जितनी छोटी थी, शहीदी उतनी बड़ी। फिर लौटकर आने की कामना लिए गीत गाते हंसते हंसते फांसी के फंदे को उसने चूम लिया। हाशी हाशी পরব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী, একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি, একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি। बच्चों देखो, आप लोगों ने देखा कि किस तरह अलग अलग धर्म, जाति और भाषा के लोगों ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है। गुरुजी, हमने देखा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, पंजाबी, बंगाली और हिंदी भाषी लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान की कुर्बानी दी है। दूसरे धर्मों और दूसरी भाषाओं के लोगों ने क्यों नहीं साथ दिया? ईसाइयों ने अंग्रेजों का साथ दिया होगा ना? क्यों आग्नेस? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से ईसाइयों ने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। टाइटस जी, कालीचरण बनर्जी, जेसी कुमारप्पा, जोआकिम आल्वा, श्रीमती अकम्मा चेरियान, सीएफ एंड्रूज, जॉर्ज जोसेफ, राजकुमारी अमृत कौर सब क्रिश्चियन वीर सेनानी हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में
गांधी जी का साथ दिया और अंग्रेजों का डट कर मुकाबला किया। सूची बड़ी लंबी है। इसी तरह पारसियों ने, जैनों ने और बौद्ध धर्मावलंबियों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यही धार्मिक विविधता हमारी विरासत है हजारों वर्षों की। इसलिए इस परंपरा को संविधान के 25वें अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में रखा गया है। गुरुजी, संविधान में और क्या क्या मौलिक अधिकार हैं? सन 2010 में एक संशोधन के द्वारा संविधान में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। शिक्षा तो हम पा ही रहे हैं गुरुजी, इसके लिए संशोधन की क्यों जरूरत पड़ी? आप लोग भाग्यशाली हैं कि इस विद्यालय में दाखिला लेकर आप अच्छी शिक्षा पा रहे हैं। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। शिक्षा केवल उच्च जाति के लोगों को ही मिलती थी, वह भी केवल पुरुषों को। कैसा एक वो दौर था, वर्ण भेद लिंग भेद का, वह तो एक अभिशाप था इंसानियत का कोढ़ था। कैसा वो एक दौर था। उस्मान भाई, उस्मान भाई, उस्मान भाई, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, जल्दी करिए। क्या हुआ? अरे ज्योतिबा जी, क्या हुआ? यह शोरगुल क्यों है? उस्मान भाई, आप जानते हैं कि मैं और मेरी पत्नी सावित्री बाई पिछले कुछ दिनों से छोटी जाति के बच्चों को शिक्षा दे रहे। बहुत विरोध हुआ, लेकिन आज सावित्री ने 2 लड़कियों को भी अपने विद्यालय में दाखिला दिया। तो लड़कियों को पढ़ाओगे? बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग, हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हो। पहले ही छोटी जात के लड़कों को अपने सर पर चढ़ा रखे हो, उन्हें पढ़ाते हो, अब लड़कियों को भी पढ़ाने लगे हो। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। समझा? हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। मारो, 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 मारो। जा लड़की लोग, जा अपने घर में। रुक जाओ, बंद करो यह शोरगुल। यह मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। हट जाओ यहाँ से। ज्योतिराव जी और सावित्री जी, आप मेरे घर में इन बच्चियों को पढ़ाइए। फातिमा, फातिमा, यह मेरी बहन फातिमा शेख पढ़ी लिखी है, यह आपकी मदद करेगी। मुस्लिम समुदाय की बहुत सी लड़कियां पढ़ना चाहती है। मैं आपके साथ मिलकर उन्हें और दलित बच्चे बच्चियों को पढ़ाऊंगी। दलित बच्चे बच्चियों को पढ़ाएंगी? जिसे फूल की खेती करके बाजार में घूम घूम कर फूल बेचने जाने चाहिए, वे इन लिक्शों को पढ़ाएंगे? ऐसे में समाज बर्बाद हो जाएगा। लड़कियां पढ़ लिख लेंगी तो घर का चूल्हा चौका कौन संभालेगा? हम मर्द। हमारे समाज को, देश को बर्बाद करने निकले हैं ये लोग। चलो चलो, देखते हैं कितने बच्चों को पढ़ा पाते हैं। होश में आओ मेरे देश के लोग, माँ बहना है ये सब तुम्हारी, ज्ञान का अधिकार इनको भी दो, शिक्षा घर घर में फैलने दो, शिक्षा घर घर में फैलने दो। भारी विरोध के बावजूद ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई और फातिमा शेख ने शिक्षा से वंचित हजारों बच्चों को पढ़ाया है। सबके लिए शिक्षा का एक आंदोलन चला। इसके फलस्वरूप आज देश में 74% लोग साक्षर हैं। बाकी 26% क्या अनपढ़ हैं? जी हाँ, और उनमें महिलाओं का साक्षरता दर और कम है।
मात्र 65%। इसलिए सन 2010 में संविधान में संशोधन लाकर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा लागू किया गया, जो संविधान का अनुच्छेद 21 क कहलाया जाता है। इन 26% लोगों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी हमारी है, विशेषकर उन 35% महिलाओं को, है ना पुष्पिता? आप क्या कहते हैं कमल और कमाल? जी, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम वंचितों, दलितों, मजदूरों के बच्चों को पढ़ावें। जी हाँ, यहाँ तक कि हमारे दुश्मनों के बच्चों को भी पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी ही है। कलम की जो जगह थी वो वही है, पर उसका नाम तक बाकी नहीं है। कलम की नोक पे नुकता है कोई, जो सच हो वो भला झुकता है कोई। वो जिस बचपन में थोड़ा और जीना था, वो जिसने माँ तुम्हारा ख्वाब छीना था, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। वाह बच्चों, आपने निर्णय लिया है कि आप शिक्षा से किसी को भी वंचित नहीं रखेंगे। जाति, धर्म, भाषा, देश, नस्ल का भेदभाव किए बिना दुश्मन के बच्चों को भी पढ़ाना है। संविधान में और क्या क्या मौलिक अधिकार हैं गुरुजी? संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण का अधिकार और अनुच्छेद 47 में भोजन का अधिकार दिया गया है। हमको मिला है ये अधिकार, इसका सही उपयोग करे, नहीं तो होगी भूखमरी, उसकी भी तो समझ धरे। हमको मिला है ये अधिकार। आयो, भात 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 दो आयो। मैं क्या करूं मेरी बच्ची, मनरेगा का काम रुका हुआ है, राशन का कोटेदार मुझे भगाता है क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। आयो आयो, भात भात भात। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। जिंदगी हो मेरी
बालक बालिकाओं, यह दर्दनाक घटना झारखंड की है। गुरुजी, हमारे बगल के मिर्जापुर जिले में एक विद्यालय में मिड डे मील में बच्चों को रोटी के साथ केवल नमक दिया जा रहा था। जिस रिपोर्टर ने इसे अखबार में छापा, उसके खिलाफ मुकदमा ठोक दिया। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 47 में लिखा है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार का कर्तव्य राज्य का है, अर्थात सरकार का कर्तव्य है। क्या हमारा भी कोई कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है कि हम भोजन को बर्बाद ना करें। भूखों को खिलाना हम सबकी जिम्मेदारी है। पोप फ्रांसिस ने कहा है कि जब कोई गरीब भूखा रह जाता है तो उसके भोजन की चोरी का इल्जाम हम खाने वालों पर पड़ना चाहिए। तो बच्चों, संविधान की शिक्षा के अनुसार अपना जीवन निर्वाह करके देश के अच्छे नागरिक बनो, अपने मौलिक कर्तव्यों को भी निभाओ। संविधान की जय। हम भारत के लोगों की जय।